ब्राह्मण तेरी कबर खुदेगी BHU की धरती पे। देयर विल बी ब्लड फॉर यू, इट इज रिटन इन JNU। ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, इट इज रिटन इन JNU, यू नो इट। इसके लिए क्या होगा? एनोनिमस कंप्लेंट है, एनोनिमस ऊपर से फॉल्स कंप्लेंट अगर किसी ने कर दी तो एक तो फॉल्स कंप्लेंट में आप गए, दूसरा आपको कभी ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके खिलाफ कंप्लेंट करी किसने। ईरान में जैसे महिलाओं के साथ होता है, बुर्का बुर्का के लिए पुलिसिंग जो होती है, कुछ उसी तरीके का है मोरल स्क्वाड। अगर आप पहले ही कह देंगे कि एक सेक्शन पहले से ही यहाँ पे आक्रांता है और एक सेक्शन पीड़ित है, तो ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये सामाजिक बंटवारा है। ब्राह्मण छात्र अच्छा शुक्ला ने अपने छात्रावास में आत्महत्या कर ली, जिसकी जाति जनेऊ सिखा और धार्मिक मान्यताओं का मजाक बनाकर उड़ाया गया। पिता के मुताबिक उसी कॉलेज में पढ़ने वाले अयान अली खान ने उनके बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया, उसका मजाक उड़ाया। इस पे कौन सा लॉ नहीं बनना चाहिए? मेरा नाम आदित्य भारद्वाज है, मैं पंडित हूँ। मेरे हर जाति से दोस्त हैं, एकदम घनिष्ठ मित्र हैं, हर धर्म के लोग हैं। लेकिन अगर इस तरीके का एक कानून आ जाएगा या गाइडलाइंस जो आई गई हैं UGC की, मेरे अंदर एक सवाल उठेगा कि क्या मैं अपने दोस्त से जो बात कर रहा हूँ वो ये इसको कहीं किसी भी चीज़ पे बुरा लग गया तो ये तो मेरे खिलाफ जाके कंप्लेंट कर देगा। मैं ये चोटी रखता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि कम से कम 20 से 30 लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि ये चोटी आपने किस लिए रखी है। उनके शब्दों और उनकी भावनाओं में मैंने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि वो वैमनस्य रखते हैं, उसमें से 10 से 20 लोग। तो अब इसके लिए कौन सी आप मोरल पुलिसिंग लगाने वाले हैं? मेरे एग्जाम के पहले कंप्लेन हो गया तो क्या होगा? मान लीजिए मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, उसके पहले कंप्लेन हो गया तो क्या होगा? मान लीजिए मैं एक छात्र नेता या छात्र शक्ति बन के उभर रहा हूँ और मैंने किसी दलित प्रोफेसर या OBC प्रोफेसर के जो करप्शन कर रहा है के चार्जेस खोल दिए या एक RTI डाल दी, वो कल का वो अपने PhD स्टूडेंट या किसी शागिर्द छात्र से मेरे खिलाफ वही कंप्लेंट करा देगा। व्हाट अबाउट माय वॉइसेस? कैंपसों में तो रिवर्स जातिवाद है, मैं आपको बता दूं। कैंपसों में तो ब्राह्मणों के साथ जातिवाद है। हर ब्राह्मण को कम्युनिस्टों के बनाए गए माहौल के कारण हर व्यक्ति एक जातिवादी नजर से देखता है, हर छत्री को एक जातिवादी नजर से देखता है, हर बनिया को एक पूंजीवादी नजर से देखता है। अगर वो 4 लोग खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं बनियों की गैंग बना रहे हो क्या, ब्राह्मणों की गैंग बना रहे हो क्या, क्षत्रियों की गैंग बना रहे हो क्या। इस तरीके के टॉन्ट मारे जाते हैं। और मेरा नाम सहर्ष पटेल है। पटेल जी आप तो OBC हैं पटेल जी तो आप विरोध में क्यों आए हुए हैं? जी। आपको तो मिल गया है reservation? नहीं, बात रिजर्वेशन की नहीं होती। देखिए, लॉ कभी भी अनजस्ट नहीं होना चाहिए, भले एक आदमी के लिए बने लेकिन वो अनजस्ट नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये लॉ अनजस्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि ये लॉ समानता नहीं बना रहा है, ये वैमनस्यता फैला रहा है। जो दोस्त आपस में बैठ के चाय पीते थे साथ में, कहीं ना कहीं उनके मन में एक दूसरे के लिए ऐसी भावनाएं बनेंगी जो कि समानांतर भावनाओं को नहीं बढ़ाएंगी। और कई चीजें संशोधन करने की, जैसे इसमें मेंबर्स की बात है, कमेटी में मेंबर्स कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंबर्स जनरल के भी होने चाहिए, नहीं लिखा है। दूसरी चीज, कोई भी फॉल्स कंप्लेन करने वाले जो भी यहाँ पे फॉल्स कंप्लेन कर सकते हैं, जो लोगों को फंसा सकते हैं, उनके खिलाफ कोई भी पीनल एक्शन नहीं है, कोई भी पेनल्टी नहीं है। और तीसरी चीज जो इस लॉ में मुझे खराब लगती है वो है कि यहाँ पे जो इक्विटी स्क्वाड्स हैं उनके पास अनचेक्ड पावर्स है ना। आप उनको इतनी अनचेक्ड पावर दे दोगे कि वो किसी को भी फ्रेम कर सकते हैं, और मॉरल पुलिसिंग तो कोई भी नहीं कर सकता ना। आपस में लोग अभी तक बैठ के बात कर रहे थे, वो अब इस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं कि OBC को क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों में भी एक दरार पैदा कर रहा है। मेरा मानना ये है कि इसको रोल बैक करके संशोधित किया कैंपस में जाए। एक तरीके का ये बंटवारे की लकीर खींच दी गई है। जी, जी। जातिगत बंटवारा अपने साथियों के बीच ही हो। जी जी बिल्कुल। हाँ? जी मगर इसको लेकर कुछ लोग पक्ष दे रहे हैं जो इसके समर्थक है, लगातार कह रहे हैं कि इससे तो सामाजिक न्याय बढ़ेगा और छात्रों के बीच से एक सामाजिक न्याय की क्रांति आएगी, एक नई क्रांति है सामाजिक देखिए न्याय। देखिए देखिए, कोई भी लॉ ना एजेंडा के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता है। हाँ। बहुत सारे लोग स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 0.67% ही कन्विक्शन रेट है ST/ST एक्ट में, लेकिन मैं मानता हूँ कि लॉ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से नहीं चलता है। अगर एक को भी परेशानी, रोहित वेमुला जी को अगर सुसाइड करना पड़ा तो लॉ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ सामाजिक न्याय तब आएगा जब सबको मिला के किया जाएगा। अगर आप पहले ही कह देंगे कि एक सेक्शन पहले से ही यहाँ पे आक्रांता है और एक सेक्शन पीड़ित है, तो ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये सामाजिक बंटवारा है। लगातार यही जो इन्होंने कहा एक शब्द कि एक पक्ष को आक्रांता बना दिया गया है। सोशल मीडिया पर जो इसके समर्थक है वो लगातार बोल रहे हैं कि उन्हीं लोगों को डर लग रहा है जिन्होंने हमारे ऊपर मतलब प्रताड़ना करी, आज वो लोग डरे हुए हैं, ये अच्छा हो रहा है इस देश के अंदर। देखिए, प्रताड़ना तो जनरली कम है, ठीक है। लोगों में समानता का भाव अपने अंदर ही है। आप अगर कैंपस में पूछेंगे तो बहुत कम ऐसे इक्का दुक्का आपको केसेस मिलेंगे जिसके साथ जातिगत व्यवहार ऐसा हुआ जिस पे कंप्लेंट करी गई। मेरा नाम आदित्य भारद्वाज है, मैं पंडित हूँ।
मेरे हर जाति से दोस्त हैं, एकदम घनिष्ठ मित्र हैं, हर धर्म के लोग हैं। लेकिन अगर इस तरीके का एक कानून आ जाएगा या गाइडलाइंस जो आई गई हैं यूजीसी की, मेरे अंदर एक सवाल उठेगा कि क्या मैं अपने दोस्त से जो बात कर रहा हूँ वो ये इसको कहीं किसी भी चीज़ पे बुरा लग गया तो ये तो मेरे खिलाफ जाके कंप्लेंट कर देगा। एनोनिमस कंप्लेंट है, एनोनिमस ऊपर से फॉल्स कंप्लेंट अगर किसी ने कर दी तो एक तो फॉल्स कंप्लेंट में आप गए, दूसरा आपको कभी ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके खिलाफ कंप्लेंट करी किसने है। तो इसका तो स्क्वाड वाला बोल रहे हो तो और खतरनाक। स्क्वाड वाला तो फिर तो ऐसा है कि जैसे किन्हीं दिन पे हम देखते हैं कि लोग लाठी डंडे लेके घूम रहे होते हैं और किसी को भी बजा देते हैं। फरवरी वाला आपने जैसे बता दिया कि आपका नाम भारद्वाज है, तो ये आप क्यों बता रहे हैं? क्या आप मुझे नीचे दिखाना चाहते हैं? ऐसा है स्क्वाड? बात ये है कि आपको हम समझ में आ गया इस मोरल स्क्वाड क्या होगा? ईरान में जैसे महिलाओं के साथ होता है, आशा अमीनी के साथ जो हुआ। बुर्का के लिए पुलिसिंग जो होती है, कुछ उसी तरीके का है मोरल स्क्वाड। मतलब आप अगर समझ है, अच्छा सुनिए वो एक्ट कैसा है? एक्ट ऐसा है कि अगर मैं कह दिया कि मैं अच्छे घर से आता हूँ तो ये भी किसी को बुरा लग सकता है और वो उसको पूरी फ्रीडम देता है इस बुरे पे कंप्लेन करने के लिए। मेरे एग्जाम के पहले कंप्लेन हो गया तो क्या होगा? मान लीजिए मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, उसके पहले कंप्लेन हो गया तो क्या होगा? मान लीजिए मैं एक छात्र नेता या छात्र शक्ति बन के उभर रहा हूँ और मैंने किसी दलित प्रोफेसर या ओबीसी प्रोफेसर के जो करप्शन कर रहा है के चार्जेस खोल दिए या एक आरटीआई डाल दी, वो कल का वो अपने पीएचडी स्टूडेंट या किसी शागिर्द छात्र से मेरे खिलाफ वही कंप्लेन करा देगा। व्हाट अबाउट माय वॉइसेस? आप भैया ने अभी बताया कि एक छात्र के साथ भी अन्याय हो तो वो अन्याय है और उसके लिए लॉ बनना चाहिए। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ब्राह्मण छात्र अक्षत शुक्ला ने अपने छात्रावास में आत्महत्या कर ली, जिसकी जाति जनेऊ सिखा और धार्मिक मान्यताओं का मजाक बनाकर उड़ाया गया। पिता के मुताबिक उसी कॉलेज में पढ़ने वाले अयान अली खान ने उनके बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया, उसका मजाक उड़ाया। इस पे कौन सा लॉ नहीं बनना चाहिए? इस पे कोई लॉ नहीं आना चाहिए? छोड़िए ये, आप मीडिया के लोग हैं, आपने देखा है बीएचयू की धरती पे लिखा हुआ कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पे। देयर विल बी ब्लड फॉर यू, इट इज रिटन इन जेएनयू। ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, इट इज रिटन इन जेएनयू, यू नो इट। इसके लिए क्या होगा? व्हाट, इसके लिए कौन सी इक्विटी स्क्वाड आ रही है? इस देश में राजनेताओं को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप शब्दों से जनता को बहका लेते होंगे। छात्र समझदार है, छात्र पढ़े लिखे हैं, भाई है, हम हैं, हम लोग पढ़ के पढ़ के जवाब दे रहे हैं ना, ऐसे हम लोग जवाब देते हैं, ऐसे लड़ते हैं कि जो है आप सेकुलरिज्म के नाम पे राजनीति, धर्म की, आप इक्वलिटी के नाम पे राजनीति, जाति की, आप डेमोक्रेसी के नाम पे राजनीति भीड़ की नहीं कर सकते। छात्र तो नहीं करने देंगे। बहुत बड़ी बात बोली है कि सबने देखा बीएचयू में क्या लिखा हुआ है, जेएनयू में किस तरीके की भाषा इस्तेमाल। क्या ये जातिगत प्रताड़ना नहीं है? सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं क्या इसे जातिगत प्रताड़ना नहीं बोलते? ब्राह्मणों को लेके जेएनयू में किस किस तरीके की भाषा, जो आपने कहा चुटिया वाला, टावर लगाकर घूमता है, पोंगा पंडित, क्या ये जातिगत प्रताड़ना नहीं है? मैं ये चोटी रखता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि कम से कम 20 से 30 लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि ये चोटी आपने किस लिए रखी है। उनके शब्दों और उनकी भावनाओं में मैंने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि वो वैमनस्य रखते हैं, उसमें से 10 से 20 लोग। तो अब इसके लिए कौन सी आप मोरल पुलिसिंग लगाने वाले हैं? ऐसा कैंपसों में तो रिवर्स जातिवाद है, मैं आपको बता दूं। कैंपसों में तो ब्राह्मणों के साथ जातिवाद है। हर ब्राह्मण को कम्युनिस्टों के बनाए गए माहौल के कारण हर व्यक्ति एक जातिवादी नजर से देखता है, हर छत्री को एक जातिवादी नजर से देखता है, हर बनिया को एक पूंजीवादी नजर से देखता है। अगर वो 4 लोग खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं बनियों की गैंग बना रहे हो क्या, ब्राह्मणों की गैंग बना रहे हो क्या, क्षत्रियों की गैंग बना रहे हो क्या। इस तरीके के टॉन्ट मारे जाते हैं। ये इक्विटी स्क्वाड तो रिवर्स होना चाहिए था, मेरा ये कहने का मतलब। जेएनयू जैसे कैंपस में कोई चोटी रख के, कोई तिलक लगा के, डीयू जैसे कैंपस में अगर घूम जाता है तो उसे एक मोटिवेटेड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड और ब्रेन वॉश समुदाय ऐसे नज़र से देखता है जैसे ये चेन्स में, बेड़ियों में बंधे हुए हैं, जैसे ये लोग थोड़ा सा पिछड़े टाइप के लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट टाइप के लोग हैं। इस भावना का क्या? मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश की छात्र शक्ति ने, जब ये छात्र शक्ति एक थी, नेहरू को झुकाया है, इंदिरा गांधी को उनके अनचेक्ड पावर इमरजेंसी के दौरान झुकाया है जेएनयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, आप लोग खोज सकते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र डरा, जब छात्र शक्ति से डरा, तो छात्रों का बांटने का काम करने लगा। 1990 से लेकर आज तक कोई भी ऐसा
छात्र शक्ति का मूवमेंट नहीं हुआ है, जहां पे प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा हो। उसका कारण यह है कि बंटवारे की राजनीति तब से रख दी गई। जो तलवारें उठती थी सत्ता के खिलाफ, वो तलवारें एक दूसरे के खिलाफ उठा दी गई। और आज भी ये जो छात्र हैं जो बहुत तेजी से बोलते हैं, उनके खिलाफ उनको हरास करने के लिए ही लाया गया है, ये कुछ और बात नहीं है। These all the clauses about the political stunt, they will be used as political weapons. There is nothing else, and about equality there is nothing.